और इस कोविड-19 में ऐसा लग रहा था चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, फिर लग रहा था कि 2 महीने बाद ठीक हो जाएंगी, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये समय इतना बढ़ा कि सभी का नुकसान हुआ। चाहे आप किसी बिजनेसमैन पे जाएं, व्यापारी पे जाएं, ट्रांसपोर्टर पे किसी पे जाएं, सबका नुकसान हुआ। लेकिन एक नुकसान ऐसा था कि वो भरा जा सकता था, कुछ समय तक था। लेकिन एक ऐसे वर्ग का नुकसान हुआ जो एक खाई पड़ी, उसको भरते भरते हमें बहुत समय लगेगा, हो सकता है कहीं कहीं पर हम भर ना पाए। वो वर्ग था स्कूल। जब भी कोविड-19 की लहर आती थी तो सबसे पहले स्कूल जो थे वो एहतियातन सेफ्टी सिक्योरिटी, बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बंद कर दिए जाते थे। बच्चों का बहुत नुकसान होता था। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस चली, उसमें भी हमने बहुत कुछ सीखा। पर जो स्कूलिंग होती है वो नहीं हो पाई। अब जो हमारे पास बच्चे आए और जो पहले थे कोविड-19 से पहले, उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा जो अंतर देखने में आया, उसका जो मेन कारण था, मुख्य कारण था, वो था प्रॉपर उनकी स्कूलिंग ना हो पाई। तो बच्चे जिन्होंने 11th में था उन्होंने क्लासेस नहीं देखी, बहुत ज़्यादा जो नुकसान था और एक बड़ा चिंता का विषय था। जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या जो शिक्षा दे रहे हैं, उनको लग रहा था कि इस नुकसान का आगे जाके क्या होगा। और आप देखेंगे भी समाज में जो बच्चे जाएंगे उनके व्यवहार में आप उस अंतर को पाएंगे। इस पर हमें मौका मिला, कोरोना से थोड़ा हम दूर गए। मैंने एक दिन अपने स्टाफ के साथ चर्चा की और मैंने 12th क्लास के बच्चों के साथ चर्चा की। मैंने कहा बेटा, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम 3 ही लोगों को सामान्यता देते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। मैंने कहा क्या उससे वो जो पर्पज है, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, क्या वो पर्पज हमारा हल हो जाता है? क्या उद्देश्य उसके अंत में हम पहुंच पाते हैं? मैं जो अपना मानता हूं और जो मुझे अपने अध्यापक साथियों और बच्चों से फीडबैक मिली, जब आप 3 ही बच्चों को खेल में बड़े अच्छे होंगे, एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हो पाते, कुछ खेल में जो एकेडमिक्स में बड़े अच्छे होंगे, खेल में नहीं हो पाते, हम जो 3 बच्चों को देते हैं वो 3 बच्चों में भी निकाल आता है। उनको लगता है कि हम ये जो 40 और बैठे हैं हमारे साथ, इससे हम अलग हैं। तो एक जो सामाजिक संरचना होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। और वो बाकी बच्चों को लगता है कि बहुत अलग तरह की बच्ची है, लेकिन जब इसे अलग लेते हैं, मैं तो मानता हूँ और जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस कहता है, तजुर्बा कहता है, 91% वाला बच्चा इतनी मेहनत करता है जितना 95 वाला करता है। ये अलग बात है कि जो 95% वाला बच्चा है वो 10 घंटे से लिख लेता है या किसी पेपर को 12,000 कला में हालत नहीं हालत। तो जो एक वर्ग है जिसने एक जैसी मेहनत की है, क्यों उनको एक जैसा ही आप अवार्ड दें? इसलिए हमने डिसाइड किया कि 3 को छोड़ के, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं और 3 को हम देते हैं तो लगभग 10-12% है, उससे भी कम है बच्चों का। लेकिन क्यों ना इसको बढ़ा के क्लास के 20 से 25% बच्चों को जो है वो मैडम अंदर जो भावना जो वो चल रही है, गोल्ड वालों को लग रहा है ब्रॉन्ज वालों की तरफ देख के कि आई एम मच बेटर देन यू, सिल्वर वालों को लग रहा है ब्रॉन्ज वालों की तरफ को देखकर कि मैं आपसे अच्छा हूँ, और जिनको कुछ नहीं मिला तो ऊपर वाले वो तीनों सोच रहे हैं कि इनसे हम अच्छे हैं। लेकिन बेटा अगर आप अंतराल देखो, जो हमारा पर्पज है, अगर आप देखो जिसको 91 वाले को मान लो गोल्ड मिला और 90 वाले को सिल्वर मिला, कितना अंतर है? 1% का। क्या आप उसको 1% को अगले साल मेहनत करके ऊपर नहीं जा सकते? तो सिल्वर वाले जो बच्चे हैं उनके पास एक दायरा है खेलने का, वो मेहनत करे तो गोल्ड में आ सकते हैं। ब्रॉन्ज वाले मेहनत
मेहनत करें तो ऊपर 2 दायरे हैं उनके पास, सिल्वर में जाएं, गोल्ड में जाएं, लेकिन जो नीचे वाले बच्चे हैं, अगर मैं आपकी जगह होता और नीचे होता तो मेरे पास दायरा है, मान लो मैं कक्षा में 35 या 36 पोजीशन पे आ रहा हूँ या आ रहा हूँ, तो मेरे पास कितना दायरा है। अगर मैं 10 कदम भी आगे चढ़ता हूँ, अगर मैं 40वें स्थान से 30वें में भी आ रहा हूँ, तो मेरे लिए जो है एक सफलता है। 30वें से मैं आगे आ रहा हूँ, 20वें में या 25वें है, वो हमारे अंदर आगे बढ़ने की होनी चाहिए। बेटा किसी की अगर आप तारीफ करें, किसी के काम को आप सराहें, सराहना किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप आगे बढ़ते रहें, सिल्वर वाले गोल्ड की तरफ जाएं, ब्रॉन्ज वाले उससे ऊपर जाएं, और जिनको कुछ ना मिला वो इस श्रेणी में जरूर आए। अब इसी तरीके से ये तो आपके बीच में कंपटीशन था, हमने डिसाइड किया कि जो क्लास सबसे अच्छा काम कर रही है तो क्लास टीचर और उस क्लास को तो कुछ दिया जाए। जैसे अभी 5th A को मिला बेस्ट क्लास की ट्रॉफी, तो हम 5th A में लगाएंगे उसको बढ़िया डेकोरेट करके। लेकिन अगर ये क्लास अगले साल अच्छा नहीं कर पाई तो जो क्लास अच्छा करेगी वो ट्रॉफी उसमें चली जाएगी, तो उनके लिए थोड़ी सी गलत बात होगी कि इस ट्रॉफी को नहीं वो संभाल पाए या कमी। और वो आपने पाला अभिभावकों को मैं कुछ चीजें जो अलग करने जा रहे हैं। अभी हमारी है और जब इसके पूरे के पूरे बच्चे आएंगे मॉडल सेक्शन में, तो 5 या 6 बच्चों को डेली मंच का जो उपयोग है उसका मौका मिलता है। और जैसे मेरे साथ पूरी उसमें खेल भी आता है, पढ़ाई भी आती है, कैसे बच्चों को शुरुआत करना, बहुत सारी चीजें। एक मंच का कैसे प्रयोग ऐसे तरीके से करें, कैसे पर दूसरों को इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले तो उस पर हम अपना प्राइमरी की सहमति जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले तो हम प्राइमरी की गवर्नमेंट फैमिली अदा करेंगे। टीचर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आप बच्चों के साथ अभिभावकों के साथ जुड़े हैं और बिल्कुल मन से इन बच्चों की जो है वो तरक्की के लिए जहाँ आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते आप करें और ऐसे ही बेटा आगे बढ़ते हैं। और एक अंदर जो है फीलिंग है कि आई एम द बेस्ट। ठीक, तो आज आगे क्या करेंगे, पूरी टांग देनी है, तीन टांग देनी है सबने। जिनके पास बैठने मिसाल कब आ जाएंगे और जिनके नहीं है वो कब आ जाएंगे। तो आप अभिभावक का बहुत बहुत धन्यवाद आज इतनी गाइडिंग काम कर रही है। लेकिन ये कि आप लोगों का स्कूल के साथ जुड़ाव है और सभी को इस तरह से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही जो करते हैं आपको लगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की जरूरत है, यहाँ पर सुधार की जरूरत है। आप ये दिखाएं, आप लोगों का जो भी सुझाव होगा उसको हम जरूर जहाँ जो बनाएंगे वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का बहुत खड़ो बेटा इधर सामने।
बस